हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है जो आपको मिस कर रहा है। दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ लाइफ, ठीक है। कोई भी इंसान हो सकता है, आपकी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से हो सकता है। आप अपने ज़िंदगी के जिस भी फेज़ में हैं, जिस क्राइटेरिया में हैं, बस ये देखते हैं कि कौन है। साइंस, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जिसमें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं और आप ये सर्च कर सकें कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। और फिर टैरो से इसको फर्दर क्लैरिफाई करके फाइनल करेंगे कि जनाब रीज़न्स क्या हैं याद करने की, ठीक है। बहुत सारे हालात हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, गुज़रते हैं और उन्हीं दिनों में इंसान मिस करता है। तो देखते हैं कि कौन आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू अ लॉट। डार्केस्ट फियर नंबर 9, अवेटिंग रिजल्ट्स नंबर 7 एंड नंबर 6 सिंपली लव। वेल सिंपली लव, अगर क्योंकि ये डेक्स जो होते हैं ये टैरो कार्ड की थीम पे ही बने हुए होते हैं, तो इस डेक के अकॉर्डिंग ये जो है ना आपका 6 ऑफ कप्स है एक्चुअली, विच इज़ अ बिगेस्ट प्रूफ अभी तक की रीडिंग में कि हकीकतन कोई है जो आपको याद कर रहा है। आपके साथ इसका सोल कनेक्शन है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए, या तो आप इसकी लाइफ में एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन की फॉर्म में रहे हैं, ठीक है। इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। लाइफस्टाइल कैरी करना, लाइफस्टाइल फॉलो करना, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, नॉलेजेबल होना, इंटेलेक्चुअल होना। दिस कुड बी योर फादर, दिस कुड बी योर एल्डर ब्रदर, दिस कुड बी योर टीचर। एंड आपका इससे कोई और एक्स वाई जी नहीं है सिवाय मोहब्बत के। आपको खुलूस है, उनसियत है, रक़बत है, एक बहुत एहतराम वाली बात आ रही है, ठीक है। एक तो ये साइन नज़र आ रहा है। दूसरा मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपको एक ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है जो कि ख़ुद शायद अपनी ज़िंदगी के किसी मामले में ऐसे उलझनों में, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अरसा हो गया आप दोनों के दरमियान, और शायद ये अपनी दुनिया में मगन, आप अपनी दुनिया में मगन। अब एक स्टेबिलिटी ऐसी आ गई है कि जैसे बहुत अरसे बाद जाकर बहुत सारी चीज़ों को स्टैब्लिश करने के बाद टाइम मिला है कि चलो अब देखते हैं कि अब क्या रिवॉर्ड या क्या एवॉर्ड पे बैक मिलता है। बहुत सारी सिचुएशन में हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी बहुत बड़ा ही मुश्किल वक्त में इस इंसान ने आपका साथ दिया हो। आपकी फाउंडेशन बनाने में ये इंसान बहुत बड़ा एक पिलर का रोल इसने प्ले किया हो, और यही इंसान आपको याद भी कर रहा है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है कि अगर इसने आपकी लाइफ में ऐसा रोल प्ले नहीं किया तो आपने इस इंसान की लाइफ में रोल प्ले किया होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं। शायद ये इस वक्त एक ऐसे सूरत हाल में है जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ना, ये अपनी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन खौफ, अगर आप समझ लें, अगर ये कहा जाए कि ये एक शख्स किसी मेंटल इलनेस से गुज़र रहा है, तो हो सकती है गलत भी नहीं होगा। बिकॉज़ अतराफ़ में सोचे हैं, कभी कोई फ़ैसला बनाता है फिर उस फ़ैसले से पीछे हट जाता है, फ़ैसला ले लेता है तो उसको अमल में लाने में डर लगता है, कोई साथ नज़र नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से भी आपकी बहुत ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि इस इंसान को आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। इसको बहुत ज़्यादा इंट्यूट हो रहा है कि ये आपको मिले, आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट करे, आपसे किसी ना किसी तरीके से कोई कनेक्शन बिल्डअप करे, डेवलप करे, ताकि
जिस जिस चीज़ का इसके ऊपर खौफ तारी हुआ है, जिस चीज़ का इसके ऊपर डर लगा पड़ा है, ये वो आपसे डिस्कस कर ले। मे बी इसने कुछ जगहों पर कहीं कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था। इसने कुछ रिश्तों को जज किया है अभी रिसेंटली, और ये देख रहा है कि मेरी बेसिस पर कितने सारे लोग जो हैं वो फले फूले, और कितने सारे लोगों ने अपना करियर बनाया, अपनी ज़िंदगियां बनाई, और अब मैं इंतज़ार में हूँ, अगर अगर मैं कहीं सोचों में हूँ, और अगर अब मैं कहीं कुछ देख रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई भी नहीं है। और ऐसे हालात में सिर्फ एक ही पर्सन होता था, और वो आप थे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। आप दोनों के दरमियान मुझे एक एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर बहुत से बहुत होते तो चलो 9 साल हो सकते हैं, लेकिन 6 साल से कम का फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा। एक डिफरेंस है। या तो आप इस शख्स की वजह से कुछ बने हैं, या ये शख्स आपकी वजह से कुछ बना है। और डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लेसन्स और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, बिकॉज दिस कार्ड इज़ वेरी वेरी इनोसेंट। और ये कार्ड बहुत प्योर है। ये बहुत कार्ड अपने अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रख रहा है, और बहुत सिंप्लिसिटी रख रहा है कि खुलूस, एहतराम, रक़बत, उनसियत, लगाव, और मेंटोर वाली जो बात होती है ना, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको लिटरली एज अ मेंटोर, मेंटोरिंग में आप हैं, आप मेंटी हैं, या आप मेंटोर हैं, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो कौन है जो आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है? कौन है आपको याद? अभी तक तो मुझे यहाँ पर ये मामलात नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चले आज ये डेक निकालते हैं। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों? अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें ये लगे कि इंसान जो आपको याद कर रहा है उसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या आप दोनों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया हुआ था, आप दोनों के दरमियान कोई खफगी है, कोई नाराज़गी है, आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। ऐसी चीज़ मुझे अब तक नज़र नहीं आ रही। मे बी ये इंसान, ये भी हो सकता है कि आप हर दफ़ा इस इंसान के साथ एक सपोर्ट सिस्टम के साथ रहे, लेकिन आज जो जो रिवॉर्ड्स इसको मिल रहे हैं उसमें वो ये रिवॉर्ड अकेले एंड से ना एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं। शायद इस बात से भी इंसान बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रहा है। देखते हैं अभी, और देखते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए, कौन है जो आपको याद कर रहा है? देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है, और यहाँ पे भी एक्चुअली 7 ऑफ पेंटिकल्स ही है। बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द लेडी इज़ वेटिंग। यहाँ पर इसके पास एक गोल्ड का एप्पल है जो कि इस ट्री के ऊपर एज अ फ्रूट रखा हुआ है, और यहाँ वो तमाम पेंटिकल्स के साथ द लेडी इज़ वेटिंग फॉर द, लाइक ये बास्केट जो है ना, जो खाली बास्केट है, ये फुल हो जाए, जबकि यहाँ पर सारे पेंटिकल्स रेडी हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि तमाम चीज़ें तैयार हैं फ्रूट मिलने के लिए, जैसे कहते हैं ना सब्र का फल, या किसी कोई नतीजा, कोई रिज़ल्ट, अवेटिंग रिज़ल्ट्स। देखिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है, या नतीजे का इंतज़ार है। ये जो भी शख्स आपको याद कर रहा है, इसको किसी अपने किसी रिज़ल्ट का वेट है, किसी इंतज़ार का, किसी चीज़ के एंड होने का। यस, शायद ये इंसान, चलें पहले कार्ड्स निकालते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत कोई पेंटिकल्स की चीज़ें तो बहुत अर्दी मैटर्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, यहाँ आ गई ये बात। ऑलराइट, कौन है जो आपको याद कर रहा है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। शायद आपने किसी इंसान से अपने टर्म्स नाराज़गी पे तो नहीं, लेकिन आपने ये असेस कर लिया कि इस इंसान को 2 कश्तियों के सवार में ना मुश्किल में ना डाला जाए, और वहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व थी, तो आपने इस इंसान को एक फ्रीडम दे दी है। ये मैं देख सकती हूँ क्वीन ऑफ कप्स के आने के बाद। लेट्स सी कौन है जो आपको याद कर रहा है? द हर्मिट। हर्मिट के बाद तो जनाब कार्ड बनता है आंसर का। ये है वो क्वेरी, जो कौन है जो आपको याद कर रहा है। डेफिनेटली एक ऐसा इंसान तो ज़रूर है जो 2 लोगों में, 2 रिश्तों में, 2 सिचुएशंस में
दो मामलात में जगल कर रहा है। अब आ गया है हर्मिट का कार्ड, जिसके अंदर एक मेजर रियलाइजेशन का फेज़ जिसको कहते हैं ना, कि इस इंसान की ज़िंदगी में गुज़रा है। इसके बाद जब कार्ड आएगा तो वो इसका आंसर होगा। इस इंसान को इस दो कश्तियों के सवार होने पर जो मेजर रियलाइजेशन हुई है वो क्या है। वर्गो एनर्जी है यहाँ पर, देखिए पेंटिकल्स बहुत आ रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये इंसान किसी मेंटल सिकनेस से गुजर रहा है, कोई मेंटली या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। ये इंसान जब इन दो सिचुएशन में गिरफ़्तार हुआ है और जब इसके ऊपर ये अवेकनिंग फेज़ आया है, तो ये इंसान बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस कर सकता है। इसको कोई बात ऐसी है जो अब इसको एहसास दिला रही है कि उसने तो बड़ी ग्रेस से अपने आप को सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लबादे में अपने आप को एक साइड पे कर लिया, लेकिन विद द 9 ऑफ सोर्ड्स ये इंसान इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है कि इसको एहसास हो रहा है कि ये जो दो कश्तियों के सवार होने पर जो मेरी चॉइस थी ना, वो चॉइस मेरी गलत थी, क्योंकि उस चॉइस पर जाने पर रियलाइजेशन में ये हुआ कि मेरी परेशानी नहीं कम हो रही। और यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम, जैसे आपने साथ देना, आपका मौजूद होना, आपका वहाँ मुस्तकिल रहना, किसकी ज़िंदगी में आपने एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है जिसने बहुत खामोशी से, बड़ी इज्जत से अपने आप को साइड लाइन कर लिया, और आपने उसको कोई ऑफ़र भी दी, तभी तो ये दो पेंटिकल्स और ये दो सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। क्योंकि मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ तो एनर्जी में मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि जैसे आप किसी इंतज़ार में थे, किसी इन्वेस्टमेंट के रिज़ल्ट के, किसी प्रॉफिट के, इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट के, किसी रिश्ते के रिवॉर्ड पे, किसी रिकग्निशन पे, कोई चीज़ होनी थी जिसके बाद आपको लग रहा था कि चलो भाई अब पता चलेगा कि क्या है, और वो बहुत अर्दिली मटेरियल्स हैं, यानी कि वो दुनियावी चीज़ें हैं, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो मादी चीज़ें हैं। एंड देन कोई आपके पास इस इंसान के पास कोई बड़ी अच्छी ऑफ़र आई, और ये इंसान उस ऑफ़र में महव हो गया, यानी कि इन्वॉल्व हो गया और खो सा गया। और खो जाने के बाद शायद इसने आपको कुछ लम्हों के लिए इग्नोर फील कराया, फील भी नहीं करवाया, तो आप ये कह सकते हैं कि आप इससे इग्नोर हो गए, एवॉइड हो गए। तो आप जब एवॉइड हुई तो आपने कहा भाई इसको दो सिचुएशन में फंसाने से बेहतर है खामोशी से जो ना वो साइड पे हो जाओ। बट दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट राइट नाउ। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जितना अपनी ज़िंदगी को कैरी करता है, ये जितना अपनी ज़िंदगी को सोचता है, ये जितने अपनी इस सिचुएशन को सोचता है, इसको रह रह के ख्याल आ रहा है, या फिर एकदम से मुझे ये चैनल हुआ है ये मैसेज, इस वक्त आप किसी ऐसी सूरत हाल में हैं जो सूरत हाल आपको बहुत अकेला और परेशान कर रही है। एंड ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइब्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंसान आपसे इतना जुड़ा हुआ है कि जुड़े होने की वजह से ये वो सेंस कर सकता है कि आप इसको मिस कर रहे हैं। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो कौन आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है, उसकी एनर्जी ऐसी आ रही है। नाउ लेट मी चेक कि क्यों यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान ने जिस सूरत हाल पर आकर, जिन हालात में आकर आपके साथ एक ऑफ़र या सेटलमेंट की थी, या ये जिस ऑफ़र में खो गया था, अब इसको ये ऑफ़र ऐसी लग रही है, ये इंतज़ार ऐसा लग रहा है कि इस इंतज़ार में मैं बहुत सारे लोगों के दरमियान फंस सा गया। मुझ पर लोगों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है कि मुझे कोई अच्छी चीज़ या कोई ये इंसान भी नज़र ना आए जो कि आप हैं। और सब ने चारों तरफ मेरे ना अपने हुक्म के और अपनी सोचों के और अपने ऑर्डर्स के और अपने फ़ैसलों के ना थोप दिए मुझ पर। और अब मैं किसी भी सूरत में इतना इंतज़ार, जब मेरा लास्ट टाइम आया मुझे वेट करने का कि भाई अब मेरा रिवॉर्ड टाइम है, अब मेरी बारी है, तो मेरे पास इख्तियार ही नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से शायद जो मैंने कहा था ना, आप इसका सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, तो वो सपोर्ट सिस्टम जो ना यहाँ पर नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? यस, शायद इस इंसान को नहीं पता था कि ये जिस ऑफ़र को ऑप्ट कर रहा है
ये इसको इनसिक्योरिटी की तरफ ले जाएगी। उस वक्त इसको ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये उस चीज़ की तरफ गया, इसने उस ऑफ़र को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। ये पर्सन अकेला रह गया, और अकेला रहना शायद इसको आता ही नहीं, ये कभी भी शायद अकेला नहीं रहा है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अकेले रहने से डरता है। और वो इनसिक्योरिटी अब थोड़ी सी साइकोलॉजिकल हो गई है, नफ्सियात पर आ गई है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, डिसीजन की बात थी, मैंने कहा था आपने बड़ा ग्रेसफुली अपने आप को अलग कर लिया बग़ैर नाराज़ हुए, और यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स आ गया, विच इज़ अ क्लियर साइन कि आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वैल्यू करके एक फ़ैसला बनाया, और आपने कहा ठीक है, अगर इसने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, ये मुझ में और इसमें फ़र्क नहीं कर पा रहा, तो ठीक है, ये एक जगह फोकस करें। ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये जगलिंग सिचुएशन किस बात को इंडिकेट कर रही है? देखिए आप, यानी कि टू ऑफ सोर्ड्स को, टू ऑफ पेंटिकल्स को टू ऑफ सोर्ड्स, फैसला करना और फैसले में मुकम्मल तौर पर उसको पाया तकमील तक ना लाना। एक तो जगलिंग, ऊपर से इनडिसाइसिवनेस, फैसला करने की और उसको एक्सेप्ट करने की, दो चीज़ों में बटा हुआ इंसान। आप देख लें, यानी कि ये चीज़ ही ऐसी है कि इसको पता ही नहीं चला कि इसने आप में और दूसरे में जो चॉइस की वो आया सही भी थी या नहीं। हर्मिट कार्ड, वर्गो एनर्जी, किस अवेकनिंग को, किस रियलाइजेशन को? मैजिशियन। इसकी पावर्स वीक हो गई। ये अपनी उन्हीं टूल्स को, जिनकी बेसिस पर ये इंसान अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से, ये जिन चीज़ों की वजह से पहचाना जाता है, जाना जाता है, इसको लग रहा है कि जैसे अब ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। इस इंसान को लगता था ये मास्टर है, ये इतना पावरफुल है कि दुनिया इसके इशारों पे नाचेगी, लेकिन इसको अब अंदाज़ा हुआ कि आई एम और आई वॉज नथिंग। ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? लेट मी सेट द कैमरा। नाइन ऑफ सॉर्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइन ऑफ सॉर्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, masculine energy. This person is परेशान। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, कोई मेल है, और बहुत ही अपने अपने टाइम का, जैसे कहना चाहिए ना, राजा। इसने बड़ी ही शाहाना ज़िंदगी, जिसको कहना चाहिए, इसने गुजारी है। मैंने कहा था ना, एज डिफरेंस है। जस्ट इमेजिन कि इतने पावरफुल आदमी के पाँव के पास सांप पड़ा हुआ है, वो भी मरा हुआ, एंड सांप का होना, सांप का नज़र आना, इट्स अ साइन ऑफ एनिमी। तो एक नेगेटिविटी को इसने मार तो दिया है, उस जगलिंग सिचुएशन को मार तो दिया है, उस इनडिसाइसिवनेस को इसने मार तो दिया है, लेकिन दिस पर्सन इज़ परेशान। ये इंसान परेशान, एंड दैट इज़ वाई ये आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है। चलिए, इसकी एनर्जी को क्लैरिफाई किया। नाउ आई विल टेक 3 कार्ड्स। क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू? आई विल टेक 3 कार्ड्स। मैं इन पे रख दूंगी ताकि आपको इमेज क्लियर नज़र आ जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसने एक फ़ैसला किया था अकेले हो जाने का। कैन यू सी द सेम वर्ड्स? सारे हालात, सारा माहौल, सब साथ वैसा का वैसा ही रहा। यहाँ चांद है तो वहाँ सूरज था, यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ समंदर की कश्ती है, दोनों वॉन्ड्स हैं, यहाँ पर भी दोनों एक वो जिसने किले में आप दाखिल हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ भी अकेले और यहाँ पे भी अकेले। तो ये जो फैसला था ना इसका, वो फैसला जिसे कहना चाहिए जनाब उल्टा हो। ये कार्ड गिर कर 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द सेम सिचुएशन। ये पर्सन आपको इसलिए याद कर रहा है बिकॉज इसको ये लगता है कि आप अभी भी वहीं पर ही हैं। आपने अपनी पीठ तो मोड़ ली है, आपने अपना रुख तो मोड़ लिया है, लेकिन आप शायद ये इंसान अगर आपसे कांटेक्ट कर ले तो आप इसको वैसे ही वहीं पर इंतज़ार करते हुए पेंडिंग में मिलेंगे। इसलिए ये इंसान आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है, बहुत शिद्दत से आपको याद कर रहा है, और ये अपनी सोच में एक एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। इसको लग रहा है कि फ़ैसले तो बहुत कर लिए,
सोचें तो बहुत कर ली, अब उन फैसलों के ऊपर अमल कर लेना चाहिए। प्लानिंग तो बहुत कर ली, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। ये इंसान जो भी आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है, ये दूर रहता है कहीं, ये बहुत दूर रहता है, और ये उस दूरी ही की वजह से आपको याद कर रहा है। द डेविल, ऑब्सेस्ड, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड। आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में फ़ील हो रहा है कि इस दौरान आप कहीं और अटैचमेंट हो गई। ये आपका दोस्त होता था, बडी, कज़न, कोलीग, लवर, फ्रेंड, टीचर, मेंटोर, बॉस, मैनेजर, जो भी है, ये आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है बिकॉज ही और शी इज़ थिंकिंग कि इसकी जगह पे कोई और आ गया है। तो एक वो जो ऑब्सेशन होता है ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जगह इसकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, पजेसिव, ये चीज़ नज़र आ। तो क्यों याद कर रहा है, ये इसलिए नज़र आ गया। कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? हियर इट इज़। कोई भी बात आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।